हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जी अल्फ़ाबेट एच। अल्फ़ाबेट एच को लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बच्चे को सिर्फ ये बताएं कि वो जो है दो वाली जो स्टिक्स होती हैं उनको, वो जो कॉर्नर हैं जो अल्फ़ाबेट एच के, वो है स्टिक से बने हुए, मिडिल में भी स्टिक है और जो स्टार्टिंग है वो भी स्टिक है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट एच को लिखने का तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले बच्चे ने जो है वो अल्फ़ाबेट एच को इस तरीके से लिखना है कि उसको ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, सबसे पहले वो इन लाइंस को जो है वो ट्रेस करेगा। सबसे पहले वो इस लाइन को ट्रेस करेगा, देन उसके बाद वो इस लाइन को ट्रेस करेगा और उसके बाद वो मिडिल वाली लाइन को ट्रेस करेगा, तो ये बन जाएगा एच। एच जो है वो अल्फ़ाबेट में सबसे ज़्यादा आसान है मेरे लिहाज से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसने बच्चे ने सिर्फ इस जो है वो लाइंस डालेगा और लाइंस भी बहुत ही आसानी से डल जाएंगी और वो एच लिखना सीख जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि इसकी जो मैंने रखी है ट्रेस दी अल्फ़ाबेट एच। ये जो अल्फ़ाबेट एच है ये मैंने बिल्कुल जो है वो इसको सिंपल रखा है। सिंपल ट्रेसिंग लाइंस के साथ जो है मैंने इसको बनाया है ताकि बच्चा जो है वो इसको आसानी से कर सके। तो दोबारा से मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो हैं कई दफ़ा यहाँ से अल्फ़ाबेट एच को लिखना शुरू करते हैं, कभी यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, कभी यहाँ से, चाहे उनकी नोटबुक है या चाहे उनकी जो है वो वर्कशीट है, लेकिन आपने बच्चे को ये बताना है कि वो यहाँ से हमेशा लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करे और राइट पर लिखना ख़त्म करे। तो उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि आप अल्फ़ाबेट एच की जो पहचान है उसको इस तरीके से करवाएं कि आप उसको ये कहें कि ये जो अल्फ़ाबेट एच है ये 3 स्टिक से बना हुआ है, यानी कि एक स्टिक ये, एक स्टिक ये और देन उसके बाद ये वाली मिडल वाली भी स्टिक है। तो लाइन भी आप कह सकते हैं, आप स्टिक भी कह सकते हैं, ये स्टिक की तरह ही दिखती है। तो सबसे पहले जो है वो आपने बच्चे को ये कहना है कि वो यहाँ पर ये जो लाइन है, जो उसको फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है, ये उसने जो है वो इसको ट्रेस करना है, देन उसके बाद उसने सेकंड लाइन को ट्रेस करना है, देन उसने मिडिल वाली लाइन को ट्रेस करना है। आप उस बच्चे को ये कह सकते हैं कि वो सीढ़ी, जिस तरह से उसने सीढ़ी को देखा है, बिल्कुल एच जो है वो सीढ़ी की तरह दिखता है। ठीक है, तो जब आप बच्चे को ये चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। अगली जो मैंने एक्टिविटी बच्चे की आज जो मैंने एक्टिविटी रखी है वो मैंने एक्टिविटी ये रखी है कि उसने ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उसमें उसने जो है वो एच को फाइंड करना है, एच को ढूंढना है और देन उसके बाद उसने जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनमें जो एच है उसको उसने कलर भी करना है। तो सबसे पहले जो ये वाली एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में जो है आपने सबसे पहले बच्चे के सामने ये वाली जो पेज है ये रखना है और आपने उसको ये कहना है कि जहाँ पर उसको ये अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है, इस तरह का अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है, उस पर उसने जो है सबसे पहले टिक करना है। टिक वो करेगा, अगर वो टिक नहीं कर सकता है तो उस पर छोटा सा डॉट लगा ले और डॉट लगा के उसके बाद उस अल्फ़ाबेट के ऊपर कलर करे। इससे फ़ायदा ये होगा कि उसको जो है इस अल्फ़ाबेट को समझने में एक आसानी होगी और देन उसके बाद वो इस अल्फ़ाबेट को आसानी से लिख लेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज अल्फ़ाबेट एच, ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि आपने बच्चे को किस तरीके से लिखवाना है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।